मतवाली योगिनी। माधवी प्रथम ही से मुरझाई हुई कली थी। निराशा ने उसे खाक से मिला दिया। 20 बरस की तपस्विनी योगिनी हो गई। उस बेचारी का भी कैसा जीवन था कि या तो मन में कोई अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं हुई या हुई दुदैव ने उसे कुसुमित ना होने दिया। उसका प्रेम एक अपार समुद्र था। उसमें ऐसी बाढ़ आई कि जीवन की आशाएं और अभिलाषाएं सब नष्ट हो गई। उनमें योगिनी के से वस्त्र पहन लिए। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। संसार इन्हीं इच्छाओं और आशाओं का दूसरा नाम है, जिसने उन्हें नैराश्य नद से प्रभावित कर दिया। उसे संसार में समझना भ्रम है। इस प्रकार के मद से मतवाली योगिनी को एक स्थान पर शांति ना मिलती थी। पुष्प की सुगंधी की भांति देश देश भ्रमण करती और प्रेम के शब्द सुनाती फिरती थी। उसके प्रीत वर्ण पर केरुए रंग का वस्त्र परम शोभा देता था। इस प्रेम की मूर्ति को देखकर लोगों के नेत्र से आंसू टपक पड़ते थे। जब अपनी वीणा बजाकर कोई गीत गाने लगती तो बुनने वालों की चित अनुराग में पक जाते थे। उसका एक एक शब्द प्रेम रस में डूबा होता था। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था। वह अपने पदों में प्रायः उन्हीं की कीर्ति सुनाती थी। जिस दिन से उसने योगिनी का वेश धारण किया और लोकलाज को प्रेम के लिए परित्याग कर दिया, उसी दिन से उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठ गई। उसके सरस पदों को सुनने के लिए लोग सैकड़ों कोस चले जाते थे। जिस प्रकार मुरली के ध्वनि सुनकर गोपियां घरों से व्याकुल होकर निकल पड़ती थी, उसी प्रकार इस योगिनी के तान सुनते ही श्रोता जनों का नद उमड़ पड़ता था। उसके पद सुनना आनंद के प्याले पीना था। इस योगिनी को किसी ने हंसते या रोते नहीं देखा। उसे ना किसी बात पर हर्ष था, ना किसी बात का विषाद। जिस मन से कामनाएं ना हो वह क्यों हंसे और क्यों रोए। उसका मुखमंडल आनंद की मूर्ति थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही दर्शकों के नेत्र पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे।